एक ऐसी घटना मूसा के जीवन से जुड़ी हुई जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, और आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं जो निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 24वीं आयत में है। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। मित्रों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि यह बीच में कहां से आ गया? यहोवा मूसा से भेंट करने के लिए सराय में, और वहां यहोवा परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता है। देखिए, मूसा निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय में लेवी के घराने एक पुरुष ने लेवी के घराने वंश की एक स्त्री को ब्याह लिया। मूसा पैदा हुआ। यह इब्रानी था, यह इस्राएली था, यहूदी था, अब्राहम की संतान था। मैंने कहा मूसा इब्री था, मगर उसके साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि वो पाला पोसा मिस्रियों जैसा गया था, जबकि यह पैदाइशी हिब्रू था। वंश खून इब्राहिम का था, और उस मिस्रीपन को मेंटेन करने के लिए यह एक बात में चूक किया था, और वो बात पाई जाती है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय की 13वीं आयत में। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स नंबर 14। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और मूसा इसी बात में चूक गया था, क्योंकि वो फिरौन के दरबार में मिस्रियों के समान रहना था, और मिस्रियों में खतना नहीं होता था। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, आगे सुनिए, बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। मैं 2 बात कहना चाहता हूं, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। ये रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप, बाइबल में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं मित्रों, जहां पर उलझ करके रह गया आदमी और मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाया। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आज न्याय के दिन में हम नहीं रहते हैं। हम इस व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं। आज हम अनुग्रह के युग में रहते हैं, और मुझको लगता है परमेश्वर ने यहां पर भी एक स्पेशल अनुग्रह मूसा को दिया। मार डालना चाहा, मारा नहीं। संभल जाओ, अभी भी वाचा पूरी कर लो। और उसकी वाइफ को समझ में आया, खलड़ी काट करके तुरंत उसने फेंका और कहा तू लहू बहाने वाला पति है, और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, जिंदगी दे दी। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। मित्रों, इस यात्रा को मामूली मत समझिएगा। जीवन की जो यात्रा है ना, ये हमारे हाथ में है, और बहुत बार हम बेवकूफी का काम करके, मूर्खता का काम करके, छोटी छोटी बातें हमें मंजिल से दूर कर देती। प्रभु में बने रहिए, उसके हुक्मों को अक्षरता पालन कीजिए। कड़ी जो है ना, जो जंजीर होती है, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, पूरी जंजीर कमजोर हो जाती है। कई बार एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया, मैं सब कुछ मानता आया हूं, एक बात की कमी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही वस्तु ऐसा रोड़ा अटका दे रही है, ऐसा मंजिल से हमें दूर कर दे रही है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, उस उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु से आपको दूर रखे। जय मसीह।